हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक उनका कॉमन सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अप्लाइड जो मैथमेटिक्स थर्ड है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और किन किन चैप्टर्स के अंतर्गत उन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अप्लाइड जो मैथमेटिक्स थर्ड है उसका कितने चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा, ये सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है उसमें किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं फर्स्ट चैप्टर कौन सा है और उसमें कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है, ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा वो मैट्रिक्स का मिलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स में आपको पढ़ना होगा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स आपको पढ़ना होगा, हर्मिल्टन पढ़ना होगा, हर्मिल्टियन पढ़ना होगा, स्क्यू हर्मिल्टन पढ़ना होगा, ऑर्थोगोनल पढ़ना होगा, फिर यूनिटरी पढ़ना होगा, डायगोनल पढ़ना होगा, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ना होगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, डिफिनेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे रो और कॉलम को कैसे हम लोग चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मीनिंग एंड यूज इन कंप्यूटिंग इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना होगा फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपको पढ़ना होगा लीनियर डिपेंडेंस, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, डिफिनेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फिर कंप्यूटिंग रैंक थ्रू डिटर्मिनेंट्स पढ़ना होगा। फिर इसके बाद एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, फिर आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिटेंसी ऑफ ए इक्वेशंस। तो ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद है एल्गन पेयर्स, फिर है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं इसके बाद ही भी आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, डिफिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एगन वैल्यूज एंड एगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर टू। ठीक है, टू ऑर्डर का आपके जो मैट्रिक्स होगा उसका एगन वेक्टर्स और एगन वैल्यूज को डिफाइन करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आपको पढ़ना होगा कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ इसके बारे में आपको जानना है और इसका वेरिफिकेशन करना है कैसे होता है। ठीक है, यूज इन फाइंडिंग इनवर्स एंड पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका यूज़ करके कैसे इन्वर्स को फाइंड करते हैं और फिर जो भी आपका मैट्रिक्स है उसके पावर को फाइंड करते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, सेकंड चैप्टर है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना होगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेसेस इन स्पेस, फिर आपको पढ़ना होगा कोनिकोइड्स। इसके बाद आपको पढ़ना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर आपको पढ़ना होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, यूज ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, यूज ऑफ ग्रेडियंट एफ क्या होता है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, अर्लियर थ्योरम क्या होता है, फिर आपको पढ़ना होगा जोकोबियंस पढ़ना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में आपको पढ़ना होगा वेक्टर्स कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना होगा, वेक्टर फंक्शन पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन टू डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स फंक्शन, फिर आपको पढ़ना होगा ग्रेडियंट, फिर आपको पढ़ना होगा डाइवर्जेंट, फिर पढ़ना होगा कर्ल।
ठीक है। फिर आपको पढ़ना होगा डिफरेंशियल डेरिवेटिव। तो ये सारे आपके टॉपिक जो हैं उस सेकेंड वाले चैप्टर में है, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका आता है जो आपका थर्ड चैप्टर है, उसमें कौन सा है आपको पढ़ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, तो फर्स्ट टॉपिक आपका होगा फॉर्मेशन, ऑर्डर, डिग्री, टाइप, सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट जो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है उसमें पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस थ्रू फिजिकल। फिर आपको पढ़ना होगा जियोमेट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रेसेशन। ऑर्डर पढ़ना होगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा, लीनियर, फिर नॉन लीनियर इक्वेशन, ये सारे आपके पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आपको क्या पढ़ना होगा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पढ़ना होगा, जिसमें आपको वेरिएबल, सेपरेबल, ठीक है, सेपरेबल इक्वेशंस, रेड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ना होगा, फिर इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, इसको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा लीनियर एंड बर्नौलीज फॉर्म, एक्सट्रैक्ट इक्वेशन एंड दियर सॉल्यूशंस, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको जो नेक्स्ट पढ़ना होगा वो है हाई ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हाई ऑर्डर जो लीनियर इक्वेशन है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सिंपल एप्लीकेशन, जैसे हुआ आपका LCR सर्किट हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हुआ, फिर रेडियो एक्टिव हुआ, रेडियो एक्टिव डीके हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, फिर आपका हुआ फोर्स वाइब्रेशन ऑफ ए मॉस पॉइंट अटैच टू स्प्रिंग विथ एंड विदाउट डैम्पिंग इफेक्ट, फिर आपका हुआ इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। LCR सर्किट क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी आपको, सिंपल एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद आते हैं जो चौथा चैप्टर है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होगा, तो चौथा जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना होगा इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, तो बीटा एंड गामा फंक्शंस पढ़ना होगा। फिर इसके बाद पढ़ना होगा उसमें आपके डिफिनेशंस पढ़ने होंगे, बीटा और गामा फंक्शन का जो डिफिनेशन है उसका पढ़ना होगा, यूज़ कहाँ पे होता है इसको पढ़ना होगा, रिलेशन बिटवीन टू दियर यूज इन इक्विलिटिंग इंटीग्रल्स, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको फोरियर सीरीज देखने को मिलेगा। फोरियर सीरीज में आपको पढ़ना होगा फोरियर सीरीज ऑफ f(x) माइनस एक्स लेस देन होगा x से लेस देन होगा n से, इस तरह से पढ़ना होगा। ऑर्डर इवन फंक्शन पढ़ना होगा, हाफ रेंज सीरीज पढ़ना होगा फोरियर सीरीज में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको फोरियर सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा लॉप्लास ट्रांसफॉर्म। लॉप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको पढ़ने का मिलेगा, इसका डिफिनेशन क्या होता है, बेसिक थ्योरम और प्रॉपर्टीज, लॉप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज क्या है, थ्योरम क्या है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यूनिट स्टेप एंड पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको चौथे चैप्टर में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा चैप्टर है उसमें आपका आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, फर्स्ट में आपको प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका, तो इसमें पढ़ने को मिलेगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। फिर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड सिंपल प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी प्रोबेबिलिटी में। इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ना होगा डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपको पढ़ना होगा इसी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपको इसमें पढ़ना होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसी में पढ़ना होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी लास्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है उसमें कितने चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैथ सब्जेक्ट है आपका वो फुल में फुल मार्क्स दे सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से मैथ का तैयारी आप लोग कीजिएगा। और जितने भी लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं, जो सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि उसमें 50 में 50 भी नंबर आप ला सकते हैं मैथ में, क्योंकि मैथ में बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 50 में 50 मिल सकता है, कोई नंबर काट नहीं सकता है यदि आपका कोई क्वेश्चन गलती ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलेबस है,
तो मैंने कोशिश किया है कि आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बता दिया जाए कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, न्यू सिलेबस है। ठीक है, अभी अभी मैंने डाउनलोड किया है BTUP से, तो हो सकता है कि इसमें एक दो टॉपिक जो हैं वो बढ़े हों। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। BTUP की तरफ से भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफाई किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।